सबसे पहले है द ग्लोब लोकेटिंग प्लेस ऑन ए ग्लोब। अभी जो ग्लोब होता है उसके स्थान पर भी जो उसके ऊपर कौन कौन से जो स्थान है वो उसके ऊपर स्थित है। टेम्परेचर जोन ऑफ द अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर कितने टेम्परेचर जोन है, और इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ऊपर जो अपना ये दे रखा है मैप दे रखा है ग्लोब मैप एक्टिविटी, इसके अंदर देखिए आपको लिख रखे हैं अल्फाबेट ABCDEFG। ठीक है, तो देखिए इस पिक्चर को आप क्लियर से देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट, इसके ऊपर क्या है, ए पॉइंट के ऊपर नॉर्थ पोल। क्या है बेटा, नॉर्थ पोल। सुन रहे हो सभी बच्चे? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। तो फर्स्ट में जो ए पॉइंट है, तो ए जो हमारा ये साइन दे रहा है, ये चीज सिरा है, ये क्या है, तो ये देखिए अपना नॉर्थ पोल है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड दे रखा है ये ब्लू लाइन जो नीचे की तरफ येलो से ऊपर, तो इसके अंदर आप देखिए ये है आर्कटिक सर्कल। उसके नीचे जो ये ऑरेंज लाइन दे रखी है डार्क सी जो हमारा है, इसके अंदर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हमें, कर्क रेखा। उसके बाद देखिए बिल्कुल ये सेंटर से जो गुजर रही है, जिसपे डी पार्ट है लिखा हुआ, डी लिखा हुआ है नाम, तो कहते हैं ये जो हमारी है डी पार्ट वाला, ये है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर है, और यहाँ पर 0 डिग्री से शुरू होता है, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, बिल्कुल बीच से है ना गुजरी हुई है। उसके बाद देखिए इससे नीचे चलते हम, जो ई पॉइंट है हमारा, ई पॉइंट के ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। उसके बाद देखिए जो हमारा एफ पॉइंट है, एफ जो पॉइंट है उसके उस पॉइंट पर है अंटार्कटिक सर्कल। और लास्ट में जो हमारा जी पॉइंट है ना, जी पॉइंट, यहाँ पर हमारा क्या है, साउथ पोल। ठीक है, तो क्लियर, ए जो है सबसे ऊपर यहाँ नॉर्थ पोल है, और जी जो है यहाँ पर क्या है, साउथ पोल, और जो डी पॉइंट है हमारा बिल्कुल सेंटर में, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। और इससे जो डी से ऊपर सी जो पार्ट है हमारा, सी पार्ट हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और नीचे जो ई पार्ट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। अब उसके बाद देखिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो कहते बेटा थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, हजारों वर्ष पहले की हम बात करते हैं, व्हेन देयर वाज नो स्पेस settled to rockets sending down image of the earth from space, people had no way of knowing what our planet looks like। मतलब हजारों वर्षों पहले की हम बात करते हैं, तो जो हमारा स्पेस था ना, उसके ऊपर कोई भी रॉकेट वगैरह नहीं भेजा गया था, जिससे क्या तभी जो उसकी इमेज होती थी, प्रतिबिंब जो होते हैं किस तरह क्या करती है क्या है, उसके बारे में कभी कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि जो पीपल थे ना पहले, वो भी इसके बारे में नहीं जानते थे कि हमारा जो प्लेनेट है ना वो किस तरह से दिखता है। The shape of the earth was a topic of great dispute in the past। जो उसमें बीत गया ना, उसमें जो हमारी पृथ्वी थी ना, वो कहते उसकी जो शेप थी उसके ऊपर काफी विवाद रहा, भाई किस तरह की शेप थी उसकी, कैसी थी, अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब लंबा समय बीत जाने के बाद, इट वाज बिलीव्ड दैट द अर्थ इज फ्लैट एंड if we are too close to the edge we could fall down into a dark space। तो कहते ऐसा विश्वास था भी लोगों का जो पृथ्वी है उसका भाग कैसा है, समतल है, और उनका तभी इसके जो क्लोज एज्ड है, किनारे हैं वो गोलाकार हैं, और उनका तभी ये एक डार्क स्पेस है। बट conception of the flat earth was refused by the Greek thinkers like Aristotle and later Copernicus। मतलब इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, जो ग्रीक थिंकर थे उन्होंने इनको क्लियर किया है, अरिस्टोटल और कोपरनिक्स ने। अब देखिए आगे हम जानते हैं कि भी ग्लोब क्या होता है। द ग्लोब, ए ग्लोब इज ए स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ mountain on an axle to allow rotation।
मतलब एक जो ग्लोब है ना वो स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी का एक स्फेरिकल मॉडल है और इसके ऊपर उनका एक्सिस होती है जो इसको घूमने में अलाउ करती है, सहायता करती है। इट इज द क्लोजेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब ये है ना जो रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये हमारी जो पृथ्वी है ना उसकी नजदीक से स्थिति है उसके बारे में ये दर्शाता है। और अर्थ इज नॉट परफेक्टली राउंड, मतलब हमारी जो पृथ्वी है ना वो पूरी तरह से गोल नहीं है। आपने देखा वो ग्लोब अपने ऑफिस के अंदर है, बच्चे जो ग्लोब जो है उसके दो वो होते हैं, कौन होते हैं, उसके अंदर क्या है कि उसके मतलब बिल्कुल राउंड शेप उसकी नहीं है। इट इज फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम, कहते भी ये जो बॉटम और जो इसके टॉप है ना उसके ऊपर क्या है, ये थोड़ा सा चपटा है। द अर्थ द शेप ऑफ द अर्थ इज रेफर्ड टू एज जियोड, जियोड का कहते हैं पृथ्वी का आकार, कहते जो भी ग्लोब की जो शेप है ना वो बिल्कुल कैसी है, कहते जो पृथ्वी का आकार है ना सेम उस जैसे ही दर्शाई गई है। अब उसके बाद देखिए वी ऑलरेडी नो दैट द अर्थ स्पिन अराउंड एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस, मतलब उसके बाद हम जानते हैं हमारी जो पृथ्वी वो स्पिन करती है, घूमती है। जैसे आपने देखा ग्लोब को हम घुमाते हैं तो उसके ऊपर पूरे जो वर्ल्ड की जो बातें हैं भी कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सा स्थान कहाँ पर है, ओशियंस कहाँ पर है, तो वो सारी चीजें उस ग्लोब के ऊपर है ना मेंशन होती हैं। तो कहते बेटा इसके जो इमेजिनरी लाइन यानी कि काल्पनिक बिंदु जो होता है इसको एक्सिस कहते हैं, जो घूमता ऊपर जो ऊपर और नीचे जो इसके होते हैं ना जिसके बीच से घुमाते हैं, दोनों सिरे होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। The two end points of the axis are the North Pole and the South Pole, मतलब इसके दो जो पॉइंट होते हैं ना ग्लोब का जो चित्र आप देख रहे हैं इसके ऊपर दो पोल हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल। The axis of the earth is tilted and at an angle of 23.1/2 degree to the vertical, मतलब जो ये एक्स होती है ना पृथ्वी की, मतलब ये झुकी हुई होती है कितने डिग्री एंगल पर, 23.1/2 डिग्री एंगल पर, यानी कि 23.5 डिग्री का जो एंगल है ना उसके ऊपर जो पृथ्वी की एक्स है ना धुरी है वो क्या होती है, झुकी हुई होती है। बेटे आवाज आ रही है किसी घर से, साइलेंट हो जाएं। The south pole and the north pole act as reference points। बेटे आवाज नहीं, लोकेटेड प्लेस ऑन द ग्लोब, कहते भी इसके जो साउथ और जो नॉर्थ पोल है ना वो कहते इस ग्लोब के ऊपर है ना दोनों पॉइंट है वो इस पर स्थित हैं। ग्लोब के अंदर बताया ऊपर वाला जो पार्ट, जैसे हमने स्टार्टिंग में जो अपना फिगर था उसमें बताया था ए पार्ट था हमारा जी था, तो ए पॉइंट है वो नॉर्थ पोल है और जी पॉइंट है वो क्या है, साउथ पोल है। अब उसके बाद देखिए कहते भी आपने ग्लोब देखा है भाई, कहीं भी ऑफिस में देखा है या वैसे टीवी में देखा है या वैसे पिक्चर देखिए इसकी, you will notice that the globe is tilted at an angle, तो कहते भी जो आपने नोटिस किया होगा जो ग्लोब होता है ना वो एक झुका जो एंगल सा होता है ना उससे उसकी तरह आपने देखा जस्ट द अर्थ इट्स, जैसे कहते भी पृथ्वी होती है ना उसकी तरह होता है। सी इफ यू कैन लोकेट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन द ग्लोब, कहते भी उस पे आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिण ध्रुव है उस ग्लोब के ऊपर वो कहाँ पर स्थित हैं। अब उसके बाद देखिए जो अपना सेकंड पेज है we can divide the earth into two equal parts by drawing an imaginary line midway between the north pole and the south pole। जैसे मैंने अभी आपको बताया जो अपना डी पॉइंट था ना उसके अंदर था इक्वेटर, कहते भी हमारी जो पृथ्वी है ना उसको दो इक्वल पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, काल्पनिक रेखा उसके बीच से खींच देगी बिल्कुल मिड वे से, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। दिस लाइन इज ए सर्कल एंड वी कॉल इज इक्वेटर, सॉरी वी कॉल इट इक्वेटर। दिस इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सर्कल हो गया और इसके जो बीच में है ना जो लाइन है इसको हम इक्वेटर कहते हैं, विषुवत कहते हैं। एज इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट और हेमिस्फेयर, कहते भी इससे पृथ्वी का जो दो भाग है वो बराबर हो जाते हैं और इसको हम हेमिस्फेयर यानी कि गोलार्ध कहते हैं।
The part of the earth which is toward the north of the equator is called the northern hemisphere। मतलब इसका जो पार्ट होता है ना हमारी पृथ्वी का, टूवर्ड्स नॉर्थ साइड की ओर होता है, टूवर्ड्स मतलब की ओर, तो कहते हैं इक्वेटर से नॉर्थ की ओर होता है, तो उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर। इसका जो पार्ट है कहते हैं साउथ की ओर है इक्वेटर से, तो कहते हैं उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब देखिए भाई आपकी डेफिनेशन आ जाए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। तो ये जो दोनों डेफिनेशंस है आप इसको कॉपी के अंदर नोट कर लेना। उसके बाद देखिए आप, नाउ वी हैव द फॉलोइंग रेफरेंस फॉर डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ ए प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहते भी अब है ना, कहते भी हम जो हमारी पृथ्वी के अंदर आता है उसके ऊपर किसी भी स्थान की लोकेशन है ना उसको हम पाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर, ये तीनों चीजें इसके अंदर हमें फाइंड आउट करनी होंगी। तो सबसे पहले देखिए लोकेटिंग प्लेस ऑन ए ग्लोब, एक ग्लोब जो होता है उसके ऊपर जो स्थान होता है उसकी स्थिति है वो हमें कैसे पता चल सकती है। देखिए द अर्थ सरफेस इज वास्ट, मतलब हमारी जो पृथ्वी उसका जो सरफेस है वो काफी विशाल है। सो टू हेल्प अस फाइंड प्लेसेस, तो हम उन स्थानों को जैसे पाने के लिए इमेजिनरी लाइंस कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑन ए ग्लोब। तो मतलब ग्लोब के ऊपर हम जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है ना वो इमेजिनरी जो लाइंस है वो हम उसके ऊपर उनके द्वारा हम उसको ड्रा करते हैं। तो देखिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स भाई क्या होती है, जैसे आपका जो इस फिगर दे रखा है इसके साइड में, उस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं जो लाइनें खींच रखी हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स और प्राइम मेरिडियन, तो इसके अंदर जो खड़ी लाइन है ना ऊपर से नीचे की ओर उसको तो हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ये जो सेंटर है यहाँ से नीचे बिल्कुल मध्य में खींच ले जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। और लैटिट्यूड्स यानी कि जो लेटी हुई लाइनें हैं भाई तिरछी है तो इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। दीज लाइन्स आर शो इन द गिवन डायग्राम, जो ये डायग्राम दे रखा है ना इसके अंदर जो ये लाइनें दे रखी है आपकी, एज वी कैन सी इन द डायग्राम, मतलब हम जब इस डायग्राम को देखते हैं द लाइन्स रनिंग ईस्ट टू वेस्ट, तो ये लाइन है ना कहते कैसे दौड़ती हुई दिखाई देती है हमें ईस्ट टू वेस्ट की ओर। पैरेलल टू द इक्वेटर आर द लैटिट्यूड्स, इक्वेटर के ऊपर ये पैरेलल्स होती हैं। द लाइंस विच रन नॉर्थ टू साउथ एंड पास थ्रू द पोल्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। मतलब जब ये यहाँ से वेस्ट से इसकी ओर ईस्ट की ओर इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं तो इस साइड से ये जलती हैं तो कहते इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। और ये इधर से ऐसे चलती थी इनको हमें लैटिट्यूड्स कहते हैं। द लॉन्गिट्यूड्स that divides the globe into western hemisphere and eastern hemisphere, कहते भी जो लॉन्गिट्यूड्स है ना वो कहते भी हमारे ग्लोब के अंदर जो वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी जो गोलार्ध है और पूर्वी गोलार्ध है उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो समझ गए सभी, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन, ये इस फिगर के माध्यम से बता रखा है, दिखा रखा है। जिन बच्चों के पास बुक्स है वो एक बार उसके अंदर देख लेना। उसके बाद देखिए लैटिट्यूड्स, imaginary lines on a globe running in the east west direction are parallels of latitudes, मतलब जो हम काल्पनिक जो रेखा ग्लोब के अंदर खींचते हैं तो कहते हैं ये ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन से होती है, उसके अंदर पैरेलल्स होती है, पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स की पैरेलल होती है। द सर्कल लाइन हाफवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज नोन एज द इक्वेटर, मतलब इस सर्कल जो लाइन होती है ना उसके हाफ यानी कि बिल्कुल बीच में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना उसके बीच की जो जगह होती है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। जैसे आपको स्टार्टिंग बताया था जो हमारा डी पॉइंट था वो क्या था, इक्वेटर था, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। बेटा ये स्क्रीन को है ना आप इसका हाथ न लगाए, आपको बार बार बोला गया है बेटा ये पेन और पेंसिल इसको न छेड़े, मेरे को पता चल जाए कौन बच्चा ये कर रहा है, तो आपसे ये है कि ऐसा न करे,
फिर बच्चों को दिखाई नहीं देता, मेरे को भी दिख। द लैटिट्यूड्स इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। मतलब जो लैटिट्यूड होती है उसको डिफाइन करने के लिए किस एंगल से करते हैं, कहते हैं एंगल, एंगुलर जो डिस्टेंस होती है उसके स्थान के ऊपर नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ के लिए जो होती है इसकी डिस्टेंस। ऑल लैटिट्यूड्स आर स्मॉल सर्कल्स पैरेलल टू द इक्वेटर, तो सभी जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना वो छोटे छोटे सर्कल में पैरेलल्स होते हैं इक्वेटर के ऊपर, ड्रॉन एंड इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। और कहते हैं इनको हम जब ड्रा करते हैं तो कहते भी इसके अंदर 1 डिग्री का हो जाता। द लैटिट्यूड्स ऑफ ए प्लेस इज ऑलवेज एक्सप्रेस द डिग्री, कहते भी हमेशा जो लैटिट्यूड होता है किसी स्थान का वो हमेशा डिग्री में होता है। किस में होता है? डिग्री में। देर आर 360 डिग्री इन ए सर्कल, मतलब एक जो सर्कल होता है ना, जैसे आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा भाई, वो एक सर्कल कंप्लीट होता है ना वो 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री। 60 मिनट इन ए डिग्री एंड 60 सेकंड इन ए मिनट, कहते भी 60 मिनट इन ए डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड इन ए मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब देखिए इससे आगे, the parallels are drawn at an interval of 1 degree। जब हम इसकी लाइनें खींचते पैरेलल लाइन से 1 डिग्री पर, इसलिए thus there are 90 parallels in the northern hemisphere and 90 parallels in the southern hemisphere। तो कहता भी नॉर्थ, हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है उसके ऊपर भी 90 पैरेलल्स लगेंगे, 19 पैरेलल्स लगेंगे, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर उस पर भी 90 पैरेलल्स होंगे। हिंस इंक्लूड द इक्वेटर, कहता अगर इसके अंदर इक्वेटर को और इंक्लूड कर लिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो देर आर 180 पैरेलल्स ऑन द अर्थ, तो हमारी जो पृथ्वी है ना उसके ऊपर 180 यानी कि 181 जो पैरेलल्स है वो हो जाएंगे। The equator is taken as the starting line and thus marked as 0 degree latitude। मतलब जो इक्वेटर जो होता है ना उसके मतलब स्टार्टिंग जो लाइन होती है ना उसको हम मार्क करते हैं, यानी कि 0 डिग्री हम उसको मान लेते हैं। 0 डिग्री ये क्या है? लैटिट्यूड है। While writing the latitudes of a place, मतलब अगर उस स्थान लैटिट्यूड के स्थान पर हम लिखना शुरू कर देते हैं तो लेटर N और S is always added to the angular distance। तो कहते हैं एंगुलर जो डिस्टेंस होती है ना उसके ऊपर हम कौन कौन सा लेटर लिखते हैं? N और S। N का अर्थ क्या होता है? नॉर्थ, और S का अर्थ क्या होता है? साउथ। Thus the latitudes of the north pole is 90 degree, which is written as 90 degree N। यानी कि अगर कहते भी वो लैटिट्यूड हमारा नॉर्थ पोल की ओर है तो हम उसको 90 डिग्री एन में दर्शाएंगे। एंड द लैटिट्यूड्स ऑफ द साउथ पोल इज आल्सो 90 डिग्री, और अगर मान लो हमारा जो लैटिट्यूड्स है वो साउथ पोल की ओर है तो उसको हम 90 डिग्री एस से दर्शाएंगे, साउथ। द लैटिट्यूड्स गेट शॉर्टर एज यू मूव नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। जो लैटिट्यूड्स होते हैं गेट शॉर्टर एज यू मूव, जब आप चलते हैं नॉर्थ और साउथ की और इक्वेटर से, तो कहते भी टुवर्ड्स द पोल, तो कहते भी हम जब उन ध्रुवों की ओर जाते हैं, विच द ग्रेटेस्ट सर्कल बीइंग द इक्वेटर, तो कहते भी विद द ग्रेटेस्ट सर्कल बीइंग द इक्वेटर, तो इक्वेटर पर एक बड़ा सर्कल की सहायता से हम जाते हैं। एज द पोल्स दे बिकम्स पॉइंट, कहते जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वो उसके पॉइंट बन जाते हैं। द लैटिट्यूड्स टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर denoted by the letter N, denoted by the letter N, while those south of the equator are denoted by the letter S। जैसे ऊपर बता दिया था, जब हम लैटिट्यूड नॉर्थ की ओर जाते हैं, इक्वेटर से नॉर्थ की ओर जाते हैं, तो हम उस लेटर को किससे लिखेंगे? N से लिखेंगे। जब हम इक्वेटर से साउथ की ओर जाते हैं तो हम उस लेटर को S से लिखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर बेटा सभी बच्चों को? हेलो स्टूडेंट्स। यस मैम। हाँ ओके। अब देखिए फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड्स, भाई जो लैटिट्यूड्स होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं? द मेन फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर एज फॉलोज, मतलब नीचे दी गई जो लैटिट्यूड की जो विशेषताएं हैं वो, तो लैटिट्यूड का आपको क्लियर है ना, अक्षांश जो होती है इसके अंदर, लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं होती हैं ये।
देयर आर 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, मतलब जो लैटिट्यूड होता है ना उसके अंदर 180 पैरेलल्स होते हैं, 90 टू द नॉर्थ एंड 90 टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर, मतलब 90 तो नॉर्थ की ओर होते हैं और 90 साउथ की ओर होते हैं। इक्वेटर से हम करते तो भूमध्य रेखा से हम करते तो 90 किसकी ओर होते हैं, नॉर्थ की ओर होते हैं, और 90 साउथ की ओर होते हैं। द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर मेरी पॉइंट्स, मतलब इसके अंदर जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं ना वो इसके मेन पॉइंट होते हैं। द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल, मतलब इक्वेटर के ऊपर है ना बड़ी तरह पैरेलल होती है, बेटा बातें नहीं। द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल्स डिक्रीज एज वन मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, मतलब घटती कब जाती है ना, कहते मान लीजिए हम इक्वेटर से चलते हैं, अगर नॉर्थ की ओर चलते हैं तो नीचे क्या होगा भाई, ऊपर की तरफ चलेंगे तो उसमें डिक्रीज होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और टुवर्ड्स द पोल जब हम इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो उसकी जो पैरेलल्स है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। all parallels are located at an equal distance from each other, कभी सभी जो पैरेलल्स होती है ना इसके अंदर दर्शाई गई थी चित्र के अंदर, कभी वो सभी उनकी डिस्टेंस जो होती है वो बराबर होती है, इक्वल होती है एक दूसरे के। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल्स, कभी दो जो पैरेलल्स होती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एज एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, तो 1 डिग्री के बराबर होती है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 111 किलोमीटर, जो कहते सरफेस ऑफ जो हमारे पृथ्वी उसके बारे में बताती है 111 किलोमीटर। अर्थ ऑफ द प्राइम मेरिडियन अप टू ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन अप टू 180 डिग्री ईस्ट इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब ईस्ट में जो प्राइम मेरिडियन होता है ना वो कहते 180 डिग्री ईस्ट हम उसको करते हैं तो वो क्या होता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है। वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन अप टू 180 डिग्री वेस्ट इज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और मतलब जब पश्चिम जो है वो प्राइम मेरिडियन के ऊपर होता है तो कहते 180 डिग्री वेस्ट की ओर, तो इसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब देखिए उसके बाद कहते हैं भाई इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ ए लैटिट्यूड्स, भाई हमारे जो लैटिट्यूड्स है उसके पैरेलल्स कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है। बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री सेल्सियस, इक्वेटर को हम क्या मानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, जो बिल्कुल बीच से भूमध्य रेखा 0 डिग्री अंश में मापते हैं ना कौन कौन। द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन, जो नॉर्थ पोल होता है उसको 90 डिग्री से नापते हैं, एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, और साउथ पोल जो है उसको 90 डिग्री साउथ से लिखते हैं। देयर आर 4 मेजर इंपोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स, तभी यहाँ पर जो लैटिट्यूड्स है ना उसके 4 और सबसे महत्वपूर्ण पैरेलल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा, क्या कहते हैं इसको हम, कर्क रेखा। इट इज at an angular distance of 23.1/2 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर, वो कहते भी इसका जो है ना कितने उस पे होती डिस्टेंस 23.1/2 डिग्री नॉर्थ में होती है इक्वेटर से। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यूजुअली ऑन 21 जून इन द सन इज डायरेक्टली ओवर इट, वो कहते भी ये इट इज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कहते भी 21 जो जून होती है ना उसमें जो सूर्य की जो किरणें डायरेक्टली सीधी इसके ऊपर गिरती हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, कहते भी ये वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद सेकंड देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। It is at an angular distance of 23.1/2 डिग्री साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है ना इक्वेटर से 23.1/2 डिग्री साउथ की ओर है। यूजुअली ऑन 22 दिसंबर द सन शाइन डायरेक्टली ओवर दिस पैरेलल, तो इसके मतलब 22 जो दिसंबर होता है उस समय मतलब जो सूर्य है ना वो शाइन यानी कि तेज चमकता है और उसके डायरेक्ट जो पैरेलल्स होता है उसके ऊपर चमकता है। आर्कटिक सर्कल, it is at an angular distance of 66.1/2 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, मतलब आर्कटिक जो सर्कल होता है ना जैसे आपको जो स्टार्टिंग जो फिगर था उसमें बताया था आपको जो बी पॉइंट था हमारा वहां पर,
मतलब ये 66.1/2 डिग्री नॉर्थ पे होता है इक्वेटर से, हम इसकी डिस्टेंस मापते हैं तो यूजुअली ऑन 21 जून, मतलब 21 जून को देयर इज द 24 हावर्स डे लाइट ऑन द पैरेलल्स, मतलब इसके ऊपर है ना जो ये सूर्य की जो रोशनी है वो बराबर पड़ती है। अंटार्कटिक सर्कल, इट इज at an angular distance of 66 degree south of the equator, इक्वेटर से साउथ की ओर है, 66.1/2 डिग्री साउथ में है। ऑन 22 दिसंबर, मतलब 22 जो दिसंबर होती है ना उसके अंदर देयर इज 24 डे लाइट्स ऑन द पैरेलल, दिन की रोशनी इसके ऊपर बराबर पड़ती है। उसके बाद देखिए टेम्परेचर जोन ऑफ द अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है ना उसको टेम्परेचर जोन में बांट दिया गया भी। आप देखिए अलग अलग है, कहीं पर तो क्या है बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और कहीं पर ऐसा होता है जहां पर मध्यम आकार की का मौसम रहता है, न ज्यादा सर्दी पड़ती है न ज्यादा गर्मी पड़ती है, और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है। तो मतलब इसी के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर जो हमारा जोन है उसको भी, जो हमारी पृथ्वी उसको भी बांट दिया। ड्यू टू द tilted nature of the earth axis, there is an unequal distributions of the heat or solar energy on the surface of the earth, मतलब भी हमारी जो पृथ्वी है, नेचुरल सी बात है भी, इसकी जो एक्सिस और दूरी होती है उनके ऊपर कहते भी जो पृथ्वी का जो धरातल है उसके ऊपर सोलर एनर्जी है ना और उसकी उष्मा है कहते भी अनइक्वल है, बराबर नहीं पड़ती हर जगह। द अमाउंट ऑफ हीट ए प्लेस गेट्स डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन रेज, यानी कि सोलर एनर्जी एट द पॉइंट, कहते भी उस स्थान के जो हीट है ना वो किस पे डिपेंड करती है कि भी वहां पर जो सूर्य किरणें हैं वो किस एंगल से पड़ती है उस पॉइंट पर। डिसाइड ऑन द अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव, अभी वो जो सोलर एनर्जी है वो कैसे रिसीव करती है। इस हेमिस्फीयर इज डिवाइड इनटू 3 टेम्परेचर और हीट जोन, टेम्परेचर है ना उसको हम हीट जोन के नाम से भी जानते हैं, एक ही बात है उसकी, ठीक है। तो कहते भी इसका जो हेमिस्फीयर है ना उसको 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है, टेम्परेचर जोन में या हीट जोन में इसको बांट दिया गया है। तो कौन कौन से हैं, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज्ड जोन, ठीक है। टोरिड जो जोन है उसको हम हॉट जोन भी कहते हैं, और टेम्परेट जोन है और जो फ्रीज जोन है उसको हम कोल्ड जोन भी कहते हैं। अब इसके अंदर आप देखिए भी टोरिड जोन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इट इज ए हॉट जोन, मतलब ये एक गर्म जोन है। इट्स लाइक ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ये जो इक्वेटर जो है ना उसके बीच में स्थित है, कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है उन दोनों के बीच में स्थित है। द सन रे फॉल डायरेक्टली ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से जो सूर्य की जो किरणें हैं वो दोनों तरफ से सीधी पड़ती हैं। ऑन द प्लेस सिचुएटेड इन दिस जोन, कहते हैं इस स्थान पर जो भी इस स्थान पर जो भी जोन है the vertical sun rays throughout the year make the climate of these place hot and humid, मतलब इसलिए यहाँ पर जो सूर्य किरणें सीधे पूरे वर्ष भर गिरती रहती हैं तो इनका इस स्थान की जो जलवायु है वो हॉट और ह्यूमिड है। लुक एट द वर्ल्ड मैप एट इज द एटलस एंड ट्राई टू फाइंड द प्लेस फॉलिंग इन दिस जोन, मतलब जैसे हम हमारा जो मैप है वर्ल्ड का उसके अंदर हम देखेंगे ग्लोब के अंदर भी ये जो हमारे टोरिड जोन है इसके अंदर कौन कौन से जो देश पड़ते हैं जहां पर इस तरह की जलवायु होती है। उसके बाद देखिए टेम्परेट जोन, देयर आर 2 टेम्परेट जोन ऑन ईच हेमिस्फीयर, कहते भी 2 टेम्परेट जोन है जो गोलार्ध के ऊपर है, प्रत्येक गोलार्ध पे एक टेम्परेट जोन स्थित है। द नॉर्दर्न टेम्परेचर जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कहते भी नॉर्दर्न जो टेम्परेचर जोन है ना वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा है उस पर स्थित है एंड द आर्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल पर है। द साउदर्न हेमिस्फीयर जोन, साउथर्न जो हेमिस्फीयर जोन है लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड
अंटार्कटिक सर्कल, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो अंटार्कटिक सर्कल है ना वहां पर स्थित है। द एंगल्स ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवार्ड्स द पोल, मतलब सूर्य की जो किरणें हैं ना यहाँ पर पोल्स की ओर क्या होती चली जाती हैं, टुवार्ड्स पोल की ओर बढ़ती चली जाती है। द सन इज नेवर वर्टिकली ओवरहेड एट एनी गिवन टाइम इन दिस जोन, कभी इसके ऊपर जो कभी भी सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी नहीं पड़ती। दीज रीजन्स हैव मॉडरेट टेम्परेचर एंड इट इज मोस्ट इनहैबिटेड रीजन्स ऑफ द अर्थ, मतलब ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मध्यम वर्ग का तापमान रहता है, न ज्यादा गर्मी पड़ती है न ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो यहाँ पर कभी जो जीवन है वहां पर बहुत ज्यादा लोग मतलब इस स्थान को लाइक करते हैं। उसके बाद देखिए फ्रिज्ड जोन, दिस जोन लाइज अराउंड द नॉर्थ पोल विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड अराउंड द साउथ पोल विद इन द अंटार्कटिक सर्कल, मतलब ये जोन कहाँ कहाँ होता है, नॉर्थ पोल से लेकर के आर्कटिक जो सर्कल है, साउथ पोल के अंदर जो अंटार्कटिक सर्कल है वहां पर है। द सन रे रिसीव एक्सट्रीम्स स्लाइंटिंग रे ऑफ द सन एंड आर वेरी कोल्ड जोन, मतलब यहाँ पर जो सूर्य किरणें है ना वो बहुत ही कम गिरती हैं और इस कारण से मतलब ये जोन है ना ये बहुत ही ठंडा रहता है। ये कौन बच्चा कर रहा है बेटा इसको, कौन सा बच्चा कर रहा है इसको, आपका ये इस तीनों जोन तक आपका हो गया है, ठीक है। और कल हम लॉन्गिट्यूड है उसके बारे में बताएंगे, लॉन्गिट्यूड की जो फीचर्स है उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस मैम, यस मैम। कोई डाउट बेटा? तो फर्स्ट जो चैप्टर आपका है ना कंप्लीट हो गया बेटा, उसको अच्छे से आपको लर्न करना है, ठीक है ना। आगे जो भी आपके टेस्ट हो तो किसी बच्चे का नंबर है वो कम नहीं आना चाहिए। आज की मीटिंग का आपका टाइम हो गया है बेटा, और जिस बच्चों के पास बुक्स है वो पहले इस लेसन को एक बार रीड किया करो, जिनके पास बुक्स नहीं है वो स्कूल में अवेलेबल है बेटा, बुक्स मंगवा लो आप, ओके।